बिस्म इल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एक रात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा तुल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए। हजरत फातिमा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम दोनों सो चुके थे, जबकि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उठने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकाल कर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने हाथों से पिलाने लगे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पेट भर कर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नजर नहीं आ रहे। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम से फरमाया कि जल्दी से उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम को ढूंढने निकल खड़े हुए। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगा, यहाँ तक के बहुत दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचकर देखा कि हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काले रंग का सांप अपनी दुम पर खड़ा फुनकार रहा था और उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम आगे जंगल में ना जा सकें। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में दाखिल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को गले से लगाया, उनके चेहरे पर हाथ फेरा और फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नजदीक कितने इज्जतदार हो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को दाएं कंधे पर और हजरत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो हसन और हुसैन से कहा कि ऐ बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत ही अच्छी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ सवारी ही नहीं, आज सवार भी बहुत अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने कुछ सहाबा के साथ किसी के घर दावत पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर नजर पड़ी। आप खेल में मशगूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने हाथ फैला दिए। हजरत हुसैन इधर उधर भागने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हंसाते रहे, जहाँ तक कि उनको पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ ठोरी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा लिया और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। अहादीस में मिलता है कि हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम जन्नत की जीनत हैं। अकबा बिन आमिर से रवायत है कि जब जन्नती हजरात जन्नत में सुकून पजीर होंगे तो जन्नत सवाल करेगी, ए अल्लाह अज़राए करम, क्या तूने वादा नहीं फरमाया कि तू दो अरकान यानी सुतूनों से मुझे आरास्ता फरमाएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, क्या मैंने तुझे हसन हुसैन से मज़य्यन नहीं किया? ये सुनकर जन्नत दुल्हन की तरह फख्र व नाज करने लगेगी। सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा यमानी रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने एक दिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मसरूर देखकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफरात मसरत की क्या वजह है? फरमाया, ए हुज़ैफा, आज एक ऐसा फरिश्ता नाज़िल हुआ है जो मेरे पास इससे कबल कभी नहीं आया था। उसने मुझे मेरे बच्चों की सरदारी जन्नत पर मुबारक दी है और कहा है कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम जन्नत के जवानों के सरदार हैं।
जामा तरमजी और दीगर कुतब अहादीस में मनकूल है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आई। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की ताज़ीम की और फरमाया, जाओ अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और मेरे बच्चों हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम को भी बुला लाओ ताकि हम मिलकर खाना खाएं। कुछ देर बाद अली और फातिमा रजी अल्लाह अन्हुमा हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम का हाथ थामे हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयते ततहीर लेकर नाज़िल हुआ, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, अल्लाह तो बस ये चाहता है कि तुमको हर तरह की बुराई से दूर रखे और जो पाको पकीज़ा रखने का हक है वैसा पाको पकीज़ा रखे। हजरत रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात याद है? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें खजूरें रखी थी, उसमें से एक खजूर मैंने मुंह में रख ली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको फेंक दो, हमारे लिए सदका का माल जायज नहीं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि किसी मुसलमान मर्द या औरत को कोई मुसीबत पेश आए तो फिर वो कुछ अरसा के बाद उसे याद आए और याद आने पर फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, उसको इस वक्त भी इतना ही सवाब पहुंचेगा जितना मुसीबत के वक्त पहुंचा था।